बाराबंकी में बोले सीएम योगी, कयामत तक बाबरी ढांचे का नहीं होगा पुनर्निर्माण, कानून तोड़ने वालों को मिलेगा जहन्नुम। सीएम योगी के बयान पर हुमायूं कबीर का पलटवार, ये लखनऊ नहीं है, मस्जिद बनाऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अंधविश्वास प्रस्ताव का नोटिस किया पेश, नोटिस में 118 सांसदों के हस्ताक्षर। अविश्वास प्रस्ताव तक स्पीकर ओम बिरला नहीं संभाल पाएंगे स्पीकर की चेयर, अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही स्पीकर की संभालेंगे चेयर। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, 4 फरवरी की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की। और दिल्ली में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। इस पहल का उद्देश्य आगामी राजनीतिक चुनौतियों से पहले पार्टी की जमीनी संरचना को मजबूत करना। लोकसभा के बाहर नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन। मुझे विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रकाशन ने कह दिया कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, विपक्ष के नेता को संसदीय ज्ञान नहीं है। मणिपुर के अखरूल में भड़की हिंसा, 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। नितिन नवीन पहुंचे बिहार विधानसभा, बीजेपी अध्यक्ष का एनडीए नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। कानपुर लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है, वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। आईपीसीडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर टल गई है सुनवाई, 18 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। ममता के वकील की तबीयत खराब होने से टली सुनवाई। सुनेत्रा पवार ने संभाली डिप्टी सीएम की कुर्सी, पदभार संभालने के लिए पहुंची पार्टी ऑफिस। अनिल अंबानी मामले की जांच के लिए एसआईटी हुई गठित, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने एसआईटी का किया गठन। अनिल अंबानी की पत्नी को भी ईडी ने भेजा समन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। योजना के तहत महिलाओं को 50 से 75 तक मिलेगी सब्सिडी। पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत, 3 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। पप्पू यादव को धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने और कब्जा करने के मामले में जमानत मिली। पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में किया गया था गिरफ्तार। बिहार में बजट सत्र के 6ठे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर किया प्रदर्शन में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात का बनाया मुद्दा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध में वृद्धि हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दरभंगा का मामला आ गया। समस्तीपुर पहुंचे दरभंगा जोन के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने एसपी कार्यालय में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अलग अलग थानों में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स को पुलिस से जुड़ी कई जानकारियां दी। समस्तीपुर में डीआईजी से मिलने पहुंची बुजुर्ग महिला ने एसपी का पैर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला के बेटे ने पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर दी थी जान। गोधरा के पंजरापोल इलाके में एक दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग से दुकान में रखे सामान जैसे कि कपड़े और बाकी सब सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया।
शिवपुरी में बैडमिंटन खेलते समय आईटीबीपी के एएसआई की मौत। बैडमिंटन कोर्ट में ही गिर पड़े एएसआई, हार्ट अटैक की आशंका, सहारनपुर भेजा गया शव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर का किया निरीक्षण। प्रशासनिक और अकादमिक भवनों सहित अलग अलग निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा। बुलंदशहर के गुलाबठी में एक गत्ते के गोदाम में भीषण आग से मचा अफरा-तफरी का माहौल। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग से करीब लाखों का हुआ नुकसान। कुरुक्षेत्र में CIA1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी से 25 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। पटियाला के अमूल कंपनी के गोदाम में गौरक्षा दल के पदाधिकारियों ने गौमांस मिलने की सूचना पर की चेकिंग। गोदाम में करीब गौमांस से 2000 पैकेज किए जब्त। दिल्ली के ख्याला इलाके में नाबालिग लड़के की हुई हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। यूपी विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। यूपी विधानसभा में श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक प्रस्ताव किया गया पेश। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में दी श्रद्धांजलि। सपा विधायक आलम बदी ने विधानसभा के बजट सेशन में शामिल होने के लिए स्कूटर से वो पहुंचे। सदन की कार्रवाई में लिया भाग। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि 2027 में फिर से सरकार बनेगी। फिरोजाबाद में प्रधान की पुरानी रंजिश में मारी गई गोली। भतीजे पर गोली मारने का लगा आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में मासूम बच्ची की हत्या से इलाके में सनसनी। 4 साल की मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर दिखी गंभीर चोटें। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली से होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर बने कट पर बन रहा है हादसों की वजह। हाल ही में जगतपुर क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। 4 युवतियों की हुई थी हादसे में दर्दनाक मौत। हापुड़ में पूर्व मंत्री मदन चौहान पर पिस्टल तानने का लगा आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में कुत्ते और जियार की लड़ाई का वीडियो वायरल। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। आगरा के फतेहपुर सीकरी पुलिस को मिली सफलता। शातिर अपराधी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हाथरस के सादाबाद RVS इंटर कॉलेज के 2 छात्रों पर हुआ जानलेवा हमला। हमलावरों ने देसी कट्टा रखकर 2 दी जान से मारने की धमकी। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट और आगजनी की घटना से फैली सनसनी। मारपीट की घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दोनों ही पक्षों के हुए घायल। सिरोही में विराट हिंदू सम्मेलन के निमित्त भव्य वाहन रैली का किया गया आयोजन। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने लिया भाग। हमीरपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। बच्चों समेत परिवार बाल बचा। चालक की सूझबूझ से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अमृतसर पुलिस को ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत मिली बड़ी कामयाबी। 6 पिस्टल, ड्रग मनी के साथ 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर मुंबई के फोटोग्राफर को बंधक बनाकर लूटा। तलवार और पत्थरों से हमला कर कार छीनकर फरार हुए बदमाश। चित्तौड़गढ़ के कपासन रिको औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका। केमिकल की तीखी दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान। जबलपुर में शिव मंदिर में युवक की शर्मनाक करतूत। मंदिर में समुदाय विशेष के युवक ने किया पेशाब। जबलपुर के माड़ोताल क्षेत्र में 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लोडेड पिस्टल बरामद। जबलपुर में सड़क विवाद मामले में बाइक सवार ने कार चालक को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। घटना से दहशत में लोग।
गुरुग्राम के सेक्टर 5 में बने एक घर में 6 से 7 युवकों ने किया हमला। युवकों ने जमकर बरसाई ईंट और पत्थर। हरिद्वार के ज्वालापुर में अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी। पिछले 52 दिनों से धरने पर बैठे हैं ग्रामीणों की भूख हड़ताल से प्रशासन में हलचल हुई तेज। हड़ताल का डीएम मयूर दीक्षित ने किया संज्ञान। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। डीएम मयूर दीक्षित ने की हाई लेवल बैठक। देहरादून में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल है। रुड़की स्थित घोसीपुरा मारपीट प्रकरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रुड़की के भगवानपुर कस्बे में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। रानीखेत पुलिस ने टूरिस्ट बनकर लगेज बैगों में गांजा भरकर ले जा रहे 3 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। 16 लाख से ज्यादा का 66 किलो गांजा बरामद। कपकोट राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का हुआ समापन। मनीष उप्रेती बने विजेता। लोहाघाट अस्पताल में 42 लाख की लागत से ऑपरेशन थिएटर का निर्माण कार्य हुआ शुरू। मरीज को अस्पताल में ही मिलेगा ऑपरेशन की सुविधा। बवाली में भाजपा नेताओं ने किया नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देकर आरोपी के अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। और भीमताल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया संवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 12 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। लोहाघाट में 2 वाहनों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया। हरिद्वार में कार पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। चालक ने चालान कटवाया, मानी अपनी गलती। ऋषिकेश में टायर पंचर की दुकान में लगी भीषण आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू की हुई हत्या। आरोपियों ने चावल व्यापारी सुषेन चंद्र को उनकी ही दुकान में कुल्हाड़ियों से हमला कर उतारा मौत के घाट। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 1% घटाया। कुछ गारमेंट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 करने का भी किया वादा। दक्षिणी लीबिया के कुफरा में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से किया खारिज। कहा वो अपना यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाए। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपी पूर्व सैन्य अधिकारी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को किया गया रद्द। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी। मॉरिशस पीएम राम गुलाम ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर सहमति जताई। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई 37 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। पहली बार एयरफोर्स कमांडरों की सालाना बैठक में नहीं पहुंचे। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर नॉर्वे की राजदूत मोना जूल ने दिया इस्तीफा। यौन अपराधों से संपर्क को लेकर था विवाद। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान जमात और बीएनपी कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प। 50 लोग हुए घायल। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक मीडिया कारोबारी जिमी लाई को विदेशी ताकतों से साठगांठ के आरोप में 20 साल की जेल की हुई सजा। ये सजा शहर के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दी गई। एलन मस्क का बदला प्लान। कहा उनका फोकस मंगल ग्रह से पहले चंद्रमा पर शहर बसाने का है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका कनाडा के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर तुरंत बातचीत शुरू करेगा। दोनों देशों के बीच लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम। और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डिस्मिसल किए। नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के 10वें मैच में जीत की हासिल, नामीबिया पर 7 विकेट की जीत हासिल की। T20 वर्ल्ड कप में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मानी शहबाज सरकार, 15 फरवरी को होगा मुकाबला। रोहित कोहली A+ से डिमोट होकर ग्रेड B पर खिसके। गेल, बुमराह और जडेजा को ग्रेड A में जगह मिली। BCCI की रिटेंशन लिस्ट हुई जारी। झज्जर में क्रिकेटर कनिष्क चौहान का शाही स्वागत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिलाई जीत। मां की आरती उतारते वक्त छिलके आंसू। भारतीय महिला टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच 15 फरवरी से शुरू हो रही है सीरीज। भारत इस दौरे पर 3 T20, 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेलेगा। एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की दी गई धमकी। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की मांगी गई फिरौती। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रोहित शेट्टी ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट। कहा, किसी भी फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं है गोलमाल 5, खबरें झूठी हैं, कानूनी कार्रवाई होगी। अरिजीत सिंह ने कोलकाता में किया लाइव कॉन्सर्ट। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा के बाद पहली पब्लिक परफॉर्मेंस में अनुष्का शंकर के साथ किया परफॉर्म। फिल्म स्पिरिट से प्रकाश राज नहीं हुए बाहर। एक्टर ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। संदीप रेड्डी वांगा से बहस की अफवाहें थी। अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा अनोखा पोस्टर। लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे हैं। पीरियड ड्रामा लाहौर 1947 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक साथ आएंगे नजर। फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीक के दौरान 13 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अनुपम खेर का खोया हुआ क्रेडिट कार्ड गार्ड ने लौटाया। कार्ड गिरने से परेशान थे एक्टर। मिलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को दिया धन्यवाद। पैन इंडिया एक्शन फिल्म डाकू में अदिति शेष और भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर पवन सिंह डांस करते आएंगे नजर। ये गाना तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की एक साथ झलक दिखाएगा। यशराज फिल्म्स की मर्दानी 3 को रिलीज हुए 11 दिन पूरे। फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड पर 10.5 करोड़ रुपए का किया नेट कलेक्शन। भारत ने फिल्म की कमाई 37 करोड़ रुपए से ज्यादा।